हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। तो जैसे कि हम लोगों ने एक टारगेट सेट किया है, एक मैंने प्रॉमिस किया है कि आपको ये मैं वीडियो तुरंत से अपलोड करके दूंगी फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री WBCHSC के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं मेजर प्रोडक्ट्स। लास्ट वीडियो में हम लोग 5 तक सॉल्व किए थे, अप टू 5। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 6 सेट, 7 नंबर सेट, 8 एंड 9। चेक, तुम लोग अपने PDF में चेक करो, 6 वाला पार्ट से आज सॉल्व करेंगे। कौन से, लेकिन ऑर्गेनिक कॉपी साथ में लेके बैठो, क्योंकि ऑर्गेनिक कॉपी में जो जहाँ पे रिएक्शंस लग रहा है वो वापस घुमा के पॉज करो वीडियो, उस रिएक्शन को चेक करो, फिर लिखो, तो आपको संग संग याद भी हो जाएगा। ऐसे ऊपर देख रहे हो आंसर लिख रहे हो आंसर, फिर लर्न करने से बहुत ज़्यादा लर्न भी नहीं रहेगा, वो लास्ट मिनट पे चेक करना। अभी हो सके तो ऑर्गेनिक कॉपी का आप तुरंत से एक बार ये करो, चेक करके उस रिएक्शन को याद कर लो। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के संग। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, अमाइन केमिस्ट्री का, क्लास 12 अमाइंस। आइडेंटिफाई A to D। हालांकि ये क्वेश्चन सिर्फ तुम लोग के बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही नहीं है, WB बोर्ड के लिए, CBSE ISE किसी में भी सॉल्व करो, ये सारे रिएक्शन है, कॉमन सिलेबस है, कोई भी सॉल्व करो तो इम्पॉर्टेंट ही है सारे ही। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमोइथेन दिया हुआ है, ब्रोमोइथेन में आपको KCN ऐड किया हुआ है, तो ब्रोमोइथेन CH3CH2Br, उसमें अगर KCN ऐड करते हैं तो KCN ऐड करने से Br की जगह रिप्लेस हो जाएगा Cn के साथ, तो CH3CH2Cn, तो यहाँ इसकी जगह क्या आएगा, Br की जगह Cn आ जाएगा, तो Cn आ गया। उसके बाद पुट किया हुआ है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देते हैं तो Cn रिड्यूस हो जाएगा और बन जाएगा CH3 CH2, Cn बन जाएगा CH2NH2, यानी ट्रिपल बॉन्ड टक 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 टूट गया, और टूट के क्या बना, CH2NH2, यानी हाइड्रोजन ऐड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन एडिशन रिडक्शन, तो इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये मेरा बना A, ये मेरा बना B। अब एमीन में HNO2 या HNO3 अगर डालते हैं, HNO2 ही होगा ये, यहाँ पे HNO3 लिखा हुआ है। नाइट्रस एसिड अगर डालते हैं NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री में। अगर एनिलीन में डालते हैं बाबू तो क्या बनता था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्वीन ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन एलिफैटिक एमीन अगर ओपन चेन एमीन है तो वो नहीं बनाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनाएगा क्वीन ऑफ केमिस्ट्री, रैदर आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा एल्कोहल। तो यहाँ से बनाना आपको एल्कोहल, CH3 CH2 CH2OH, तो ये मेरा बना C। तो मेरा B रेडी है, C रेडी है, A रेडी है, A B C तीनों बन गया। अब बचा सिर्फ D। A कौन सा था, A से ही D बनाना है, यानी यहाँ पे देना है तुमको H2O2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड NaOH देने से Cn कन्वर्ट हो जाता है एमाइड में, अमाइड का मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CONH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये मेरा D। तो चेक, A मेरा बना है प्रोपेन नाइट्राइल, B बना है मेरा 1 पे एमिन, प्रोपन एमिन, C मेरा बना है प्रोपान ऑल, और D मेरा बना है 3 कार्बन का एमाइड, प्रोपान अमाइड। तो ये मेरा सारा प्रिपेयर हुआ नंबर 6 का सेट। तो 6 सेट डन, स्क्रीनशॉट कर लो, दोबारा समझ लो, फिर लिख लो। अब आ जाओ 7 नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन, ये CO2 देख के तो याद आ जाना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन में। सोडियम फेनॉक्साइड में CO2, सोडियम फेनॉक्साइड में CO2, एकदम सबसे सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कोल्बे रिएक्शन। क्या रिएक्शन है, कोल्बे। तो कोल्बे रिएक्शन में क्या होता था, फाइनल
सैलिसिलिक एसिड, दिस इज योर फाइनल आंसर, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, राइमर टाइमर में सैलिसल्डिहाइड होता है और कोलबेन में सैलिसिलिक एसिड बनता है। नेक्स्ट, ये तो मुझे लगता है जब मैं पीवाईक्यू बनाऊंगी वीडियो तभी मुझे ये एक ऐसा क्वेश्चन दिखता है, तब भी एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है हर एक सेट में, चाहे रिएजेंट में पुट करो, चाहे मेजर प्रोडक्ट में दे दिया, चाहे रिएक्टेंट पूछ लिया, सब जगह आ रहा है। ये कौन सा रिएक्शन है? हंस डिकर रिएक्शन, हेलोएल्केन की केमिस्ट्री का, जिसमें से R ग्रुप जो भी रहेगा उसके संग Br जुड़ जाएगा। देखो CO2 रिमूव हो गया, दिख ही रहा है, Ag एक Br के संग बन गया तो AgBr है, तो मेन प्रोडक्ट में E में मेरा बनेगा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर Br, यानी ब्रोमोबेंजीन मेरा हेलो एरिन प्रिपेयर हुआ है, क्योंकि हमने लिया है सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोएट, रिंग लिया है सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोएट, तो मेरा बना है ब्रोमोबेंजीन। तो चेक इट। 4 नंबर। अब आ जाओ 5 नंबर में। 5 में मेरा है एल्डिहाइड, इथानल, इथानल में NaOH, NaOH मतलब एल्कली है, एल्कली के संग एल्डिहाइड या कीटोन अगर रिएक्शन करेगा तो एक ही चीज होगा, वो है एल्डोल। अब एल्डोल या कैनिजारो में कैसे याद रखोगे? एल्डोल अगर है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो देखो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन का होने के कारण यहाँ एल्डोल कैसे होगा? सेल्फ एल्डोल, CH3CHO प्लस CH3CHO। एल्डोल का बताओ फटाफट ट्रिक, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, ट्रिक था सेल्फ एल्डोल का, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो CH3, पहले वाला जो C आएगा उसको किस में कन्वर्ट करोगे? COH, यहाँ जो भी रहेगा उसको नीचे उतार दो। अब इस C के साथ दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन के संग जोड़ना है, अल्फा कार्बन विथ 1 हाइड्रोजन लेस, तो ये है अल्फा कार्बन, इस CH2CHO, ये मेरा आंसर हुआ। तो 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटान 1 अल इज द आंसर। हीट किया है क्या? नहीं, हीट नहीं किया, यानी सिर्फ एल्डोल प्रिपेयर करने के लिए बोला है। अगर इसको हीट करते तो क्या होता? हीट करते तो OH यहाँ से जाता और यहाँ से H जाता, तो आंसर आता CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये आता हीटिंग के बाद, ये हीटिंग के पहले, ये आता हीटिंग के बाद। तो ये मेरा पूरा बन गया, ये मेरा पूरा क्या बन गया बाबू? ये मेरा पूरा बन गया एल्डोल, एल्डोल बन गया, हंस डिकर बन गया, कोलबे, ये तो सारे नेम रिएक्शन ही दिए हुए हैं। नहीं, ये नेम रिएक्शन नहीं है। एमाइड, एमाइड में क्या डाला गया है? एमाइड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी रिड्यूस किया गया है, तो एमाइड को रिड्यूस करेंगे तो देखो क्या बनेगा? एमीन बनेगा, लेकिन यहाँ कार्बन कम नहीं होगा, वो तो हैप्पी बर्थडे था ना जिसमें फू देते थे, तो यहाँ बर्थडे केक तो है नहीं Br2KOH, तो यहाँ आपको हैप्पी बर्थडे नहीं करना है, हॉफमैन रिएक्शन नहीं करना है, सिंपल रिड्यूस करना है। सिंपल रिड्यूस का माने हो गया CO बन जाएगा CH2 और NH2, यानी CO रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, प्रोपन, प्रोपन नहीं इथन एमीन इज माई आंसर ऑफ द G प्रोडक्ट। डन। नेक्स्ट 7 वाला PYQ भी हम लोग को 2-3 बार कॉमन मिल चुका है। क्रोमिल क्लोराइड डालने से क्या होगा? ईटार्ड, ईटार्ड रिएक्शन, तो ईटार्ड रिएक्शन में देखो सॉल्वेंट नहीं दिया, ये लोग भी आधा अधूरा रिएजेंट देता है, सॉल्वेंट नहीं दिया, कार्बन डाइसल्फाइड H3O+, बट ये होगा ईटार्ड रिएक्शन, यानी बेंजल्डिहाइड इज माय मेन प्रोडक्ट। ईटार्ड कहाँ मिलेगा? बेंजल्डिहाइड यानी समझ ही रहे हो, एल्डिहाइड चैप्टर में मिलेगा। लास्ट वाला आ गया 8 नंबर, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड 50% NaOH, यानी फिर से NaOH आ गया, यानी एल्कली आ गया, बट इस बार एल्कली में चेक करो, इस बार एल्कली में स्ट्रॉन्ग एल्कली है 50% और एट द सेम टाइम दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे एल्डोल बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि बेंजल्डिहाइड इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कैसे नहीं है? ये है अल्फा कार्बन, CHO के पास वाला ये है अल्फा कार्बन, इसके चारों हाथ तो बिजी हैं, 1 2 3 4, तो इसके जब चारों हाथ बिजी हैं, वापस शो करती हूँ, अल्फा कार्बन होता है फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन, ये है अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन चेक करना पड़ेगा, बट देखो ये अल्फा कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं
और ये जुड़ा हुआ है, तो चारों हाथ तो फुलफिल है, तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो अगर अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है तो कैनी-ज़ेरो रिएक्शन होगा। और संग में HCHO लिया हुआ है, HCHO, यानी अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? तो जब अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनी-ज़ेरो होगा। कैनी-ज़ेरो का मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो होगा एल्डिहाइड में है तो एक एल्डिहाइड रिड्यूस होकर अल्कोहल बनेगा, एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक जो ज़्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी बेंजील फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव, ये भी मैंने रीजन लिखा था क्यों मोर रिएक्टिव, बिकॉज ऑफ द लेस स्टेरिक क्राउडिंग, धक्का धुक्की कम है, क्राउडिंग ज़्यादा नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है। और नंबर टू ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अच्छा करता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव है। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो ऊपर जाता है, ऊपर मतलब जाता है एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो मेरा एक बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, J बना दो चाहे I बना दो, कार्बोक्सिलिक एसिड HCOO, एक कार्बन का एसिड HCOO, बट जो यहाँ पे सॉल्ट लेंगे वही बनाएंगे HCOONA प्लस बेंजल्डिहाइड से मेरा बनेगा C6H5, वैसे ही रहेगा, एक कार्बन वैसे ही रहेगा, लेकिन अल्कोहल बनाना है तो एक कार्बन का अल्कोहल OH बना दिया, हाथ कितना बाकी, 1 2 CH2, तो मेरा बना बेंजाइल अल्कोहल। एक बना बेंजाइल अल्कोहल और दूसरा बना सोडियम फॉर्मेट। तो ये दोनों मेरा I और J प्रोडक्ट है। क्या रिएक्शन है? कैनी-ज़ेरो। तो ये पूरा सेट कंप्लीट। कैनी-ज़ेरो किए, इसमें इटार्ड किए, एल्डोल किए, हंसडिकर किए, कोल्बे किए, सब एक से एक नियम रिएक्शंस। अब इधर आ जाओ, नेक्स्ट सेट 8 और 9, दो बाकी है। Again this is a name reaction, CCl4 instead of CHCl3, तो CHCl3 लेते तो राइमर टाइमर, बट यहाँ पे हमारा CCl4 है तो राइमर टाइमन ही होगा, बट इंस्टेड ऑफ सैलिसाइल्डिहाइड आपको सैलिसाइलिक एसिड मेन प्रोडक्ट होगा। एक मिनट, सैलिसाइलिक एसिड तो यहाँ बनेगा, यहाँ ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पूछा है क्योंकि देखो 2 स्टेप में ये दिया हुआ है, यानी ये पूरा राइमर टाइमर पूछा है। तो पहला स्टेप में होगा इंटरमीडिएट में ONA बनाओ और इधर CHO लगाओ, और जब पूरा डाइल्यूट HCl डाल दिया तो B नंबर में बनाओ OH और इधर बनाओ CHO। CHO बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सैलिसाइलिक एसिड। क्यों सैलिसाइल्डिहाइड नहीं बना? क्योंकि सैलिसाइल्डिहाइड में तो जब हम CHCl3 लेते हैं तब बनता है ना, बस CHCl3 तो लिया नहीं है क्लोरोफॉर्म, मुझे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया हुआ है। तो यहाँ पे राइमर टाइमर का रिएक्शन चेंज होके किस में बनेगा? सैलिसाइलिक एसिड में। अब नंबर 2 तो ये राइमर टाइमर का इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नंबर 2 एसीटोन में कॉन्क H2SO4, यानी ऑटो कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। ये प्रोडक्ट लिख लो, इतना ज़्यादा नोन नहीं है आप लोग के। इसमें बनेगा मेसेटाइलिन कंपाउंड। क्या कंपाउंड? मेसेटाइलिन। CH3 CH3 CH3, 3 जगह पे मेसेटाइलिन कंपाउंड, यानी कंडेंस हो गया। 1 2 3 4 5 1 3 5 trimethyl benzene is your main product when you add conc H2SO4 to acetone. इसका नाम है मेसिटाइलिन। तो ये वाला जब हुआ एक बार चेक कर लो, एक राइमर टाइमर के वहाँ जाके आप टिक लगाओ, डबल टिक की, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये मेसिटाइलिन, ये थोड़ा हट के रिएक्शन यहाँ पे था। ये कोल्बे वगैरह सब मैंने बताया, तो उसमें जाके आप कॉपी में जाके भी आप एक बार उसमें टिक लगाओ, ताकि दोबारा जब आप करने बैठो तो आपको याद रहे कि ये PYQ में आया हुआ है। लास्ट 9 नंबर आपके सामने, एक बार खुद भी ट्राई करो, कमेंट पे लिखो आ गया हमको आंसर क्या आया। ओइक एसिड है, ओइक एसिड में हाइड्रोजोइक एसिड लिया हुआ है, आई एक ही प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो ओइक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा CH3NH2 में, यानी एमीन बन जाएगा, मीथान एमीन इज योर मेन प्रोडक्ट। क्या रिमूव हुआ? N2 गैस रिमूव हुआ, CO2 रिमूव हुआ।
N2 गैस साइड प्रोडक्ट, CO2 रिमूव, यहाँ से CO2 हटा, N2 हटा और मेन प्रोडक्ट NH2 बना। मेन प्रोडक्ट ही पूछा है, साइड प्रोडक्ट पूछा नहीं है, आमीन। और इधर आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम कोई पूरा बता दो कमेंट में, बताओ समझ जाऊंगी। शॉर्टकट तो सब जानते हो, ओइक एसिड में रेस फास्फोरस और ब्रोमीन डालने से क्या नाम है उस रिएक्शन का? शॉर्टकट सबको याद है, HVZ। पूरा नाम बताओ। पूरा नाम है हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्काई रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में अल्फा कार्बन पे ही परफॉर्म होता है, COOH का है, ये है अल्फा कार्बन। इसमें एक हाइड्रोजन हट के ब्रोमीन इंट्रोड्यूस होगा, यानी यहाँ एक आएगा ब्रोमीन और ये आएगा COOH। तो ये मेरा बन गया अल्फा ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड। अल्फा ब्रोमो क्यों? क्योंकि ठीक अल्फा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। और अगर IUPAC आपको बताना है तो 2 ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड इज योर मेन प्रोडक्ट। कौन सा रिएक्शन होगा? HVZ को तो आपको देख के जाना ही है रिएक्शंस में। तो सारे रिएक्शंस करने के बाद आपको भी समझ में आने लग गया कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, और कौन सा बस एक बार पढ़ने से हो जाएगा। ये कंप्लीट करो। आज का वीडियो अगेन यहीं पे सेशन स्टॉप हो रहा है, खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MCQs सॉल्व करना है, अभी बाकी है, और कुछ 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन कि व्हाट इज होमोपॉलीमर, व्हाट इज कोपॉलीमर, जो पॉलीमर्स बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह का जो क्वेश्चन है वो सब बाकी है। बाकी मेजर रिएजेंट्स वाला पार्ट हम लोग का बन चुका है, कन्वर्शंस हो चुका है, मेजर प्रोडक्ट्स हो गए हैं। यही तो सबसे ज़्यादा बच्चे लोग को टेंशन रहता है, वो सारा हो गया। वीडियोस को प्लीज़ शेयर करो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करो, लाइक करो। तब तक के लिए बाय बाय।